सबसे पहले अपन बात करें संवेगात्मक बुद्धि का इतिहास कैसे स्टार्ट होता है, किन किन लोगों ने योगदान दिया। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि किन कौन से व्यक्ति संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े हुए हैं। तो इन सब के नाम याद रखने। संवेगात्मक बुद्धि से कौन कौन जुड़े हुए हैं बेटा जी बताओ। तो मैं 4-5 नाम लिखा रहा हूं, इनके नाम याद करना। हर बार कुछ नई चीज अपडेट होगी, याद रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन, ये आज दुनिया के जितने भी प्रोग्रेसिव देश हैं, विकसित देश हैं, वहां तो इसको पढ़ाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, ताकि वो बच्चे जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर पाए। हमारे हालात उल्टे हैं। हमारे पेरेंट्स आज भी परसेंटेज को देख के खुश होते हैं, क्योंकि मुझे आज भी लगता है जिस बच्चे ने 60, 70, 80% प्राप्त किए हैं वो ज्यादा अच्छा बच्चा है। यदि वो लास्ट में थोड़ा सा पढ़ा है, वो जिया है, खेला है, मस्ती की है, वो एक बहुत बेटर बच्चा है। ना कि वो बच्चा जो पूरे दिन किताबों में पढ़ा रहा, किताबों से बाहर नहीं निकला, उसने कुछ नहीं देखा, वो बच्चा बहुत अच्छा नहीं है। तो बच्चा जिंदगी को जी नहीं पाएगा। हो सकता है बहुत अच्छे पद पे चला जाए, बट वो लाइफ में हमेशा घिसी पीटी बकवास से जिंदगी जिएगा। हो सकता है उसके पास पैसे बहुत हो, लेकिन वो जीवंत नहीं दिखेगा, वो उत्साह युक्त नहीं दिखेगा, आशावादी नहीं दिखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत आगे नहीं दिखेगा, वो तनाव मैनेजमेंट में आगे नहीं दिखेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा तत्व है जो आपको भीड़ से क्या कर देता है, अलग कर देता है। कई बच्चे कहते हैं सर मुझे इससे डर लगता है, सर मुझे लग रहा है मैं हार जाऊंगा। यदि आप में ये तत्व आपने डेवलप कर लिया, जिंदगी में आप हारोगे नहीं, है तय बात। आप इतने बड़े विजेता बनोगे कि दुनिया तालियां बजाएगी। अन्यथा यदि आप में नहीं है तो आप दुनिया के लिए तालियां बजाओगे, नेचुरल चीज। अब सबको लगता है कि सर ये तो बड़ी ताकतवर चीज है, तो बताओ मार्केट में क्या भाव मिल सकती है, कैसे डेवलप करें। मार्केट में नहीं है, ये अनुभव से आती है, इसको सीखा जाता है, और इसको व्यवहार में लाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके तुम करोगे। समझ रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी वक्त के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करती है। यदि आपने वक्त से पहले डेवलप कर ली तो तुम जिंदगी में बहुत पहले सक्सेसफुल बन जाओगे, और तुम वक्त के बाद डेवलप करोगे तो तुम्हें एक लंबा टाइम लगेगा। बट ये 80% सफलता में योगदान इसी का होता है। तो सबसे पहले मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, इतिहास लिखो आप। 1885 में, 85-86 में वाइनी पेनी एक रिसर्च पेपर लिखा था, स्टडी ऑफ इमोशन। बेटा जी क्या लिखा था, स्टडी ऑफ इमोशन में सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि क्या लिखा, वाइनी पेनी ने एक शोध प्रबंध स्टडी ऑफ इमोशन में संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। 1885-86 में वाइनी पेनी ने एक पुस्तक है स्टडी ऑफ इमोशन में किसका प्रयोग किया, संवेगात्मक बुद्धि। फिर देखो 1920 नहीं 1883 में, 1883 नहीं 1920, 1920 में थॉर्नडाइक ने बेटा सामाजिक बुद्धि का प्रयोग किया। कौन सी बुद्धि का प्रयोग किया, सामाजिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक भी संवेगात्मक बुद्धि से समझ जुड़े कि नहीं जुड़े। 1920 में थॉर्नडाइक सामाजिक बुद्धि। विश्वास की बात होती है बेटा मीनू, की तरजीह होते हैं कि नहीं होते हैं। आप विश्वास करोगे तो सब कुछ है, ना करो तो कुछ भी, केवल विश्वास का गेम। मैंने जो चीजें बोली हैं, साइंटिफिक जाओगे तो कुछ भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक जाओगे तो उसमें केवल वाइब्स का गेम है, और बाकी चीजों की तरफ से जाओगे तो सब चीजें हो जाएंगी। तुम्हारे पे डिपेंड करेगा और कुछ। डन, लिख लिया। ये इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया हुआ है, सामाजिक बुद्धि। ये सामाजिक बुद्धि से संवेगात्मक बुद्धि डेवलप होती है। फिर 1983 में बेटा जी
एक व्यक्ति आया था, बताओ कौन था? हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, कौन सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का। इसमें दो दो बुद्धि बताई है, कौन कौन सी? अंतः वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इनका संबंध किससे माना जाता है? सवेंगात्म बुद्धि से। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु लिखो। विकास क्रम में दूसरी कड़ी है 1983 में गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। 1983 में गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के प्रकार बताए गए। अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के प्रकार बताए गए। अंतःवैयक्तिक कल लिखाया था टप्पू, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। क्लियर? दिमाग लगाया करो, सुनने कैसे हो रखे हो तुम? अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। क्या होता है? अंतःवैयक्तिक अपने आप को जानना, अंतर्वैयक्तिक दूसरों को जानना, भावनाओं का दूसरों की भावना प्रबंध करना। ये दोनों संवेगात्मक बुद्धि के सबसे इंपॉर्टेंट कारक होते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान किसका हो गया बेटा? हार्वर्ड गार्डनर। आगे बात समझ में? पहला वाइनी पेनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थॉर्नडाइक इंपॉर्टेंट है, सामाजिक बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि से रिलेवेंट है, फिर ये रिलेवेंट है। 3 नंबर पे 1985 में स्टर्नबर्ग ने जो व्यवहारिक बुद्धि बताई, कौन सी बुद्धि बताई? व्यवहारिक। इसको संदर्भ बुद्धि भी कहते हैं, याद रखना। व्यवहारिक बुद्धि ये भी संवेगात्मक बुद्धि का पार्ट है। 1985 में स्टर्नबर्ग ने व्यवहारिक बुद्धि का प्रकार बताया। इसको कॉन्टेक्स्ट इंटेलिजेंस यानी संदर्भ बुद्धि भी कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि का प्रकार बताया जो संवेगात्मक बुद्धि का हिस्सा है। व्यवहारिक बुद्धि का प्रकार बताओ किसका हिस्सा है? संवेगात्मक बुद्धि का। तो संदर्भ बुद्धि भी कहा जाता है। लिख लिया सभी ने? कोई डाउट है किसी बच्चे को? बताओ, हो तो बताओ। ऐसा नो नहीं है पक्का? बहुत अच्छा बच्चों। स्टर्नबर्ग ने व्यवहारिक बुद्धि, इसको संदर्भ बुद्धि भी कहा जाता है। फिर 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलोवी 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलोवी इन्होंने किताब लिखी थी व्हाट इज ईआई, संवेगात्मक बुद्धि क्या है। 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने अपनी पुस्तक व्हाट इज ईआई 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने अपनी पुस्तक व्हाट इज ईआई में संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा प्रस्तुत की। तो सर्वप्रथम प्रतिपादक इनको माना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या लिखा? जॉन मेयर पीटर सेलोवी ने 1990 में अपनी पुस्तक व्हाट इज ईआई में संवेगात्मक बुद्धि की सर्वप्रथम अवधारणा दी। तो सर्वप्रथम अवधारणा देने वाले कौन है? जॉन मेयर पीटर सेलोवी। किताब का नाम क्या है? व्हाट इज। फिर लिखो 1995 संवेगात्मक बुद्धि को व्यापक लोकप्रिय बनाने वाला डेनियल गोलमैन। 1995 संवेगात्मक बुद्धि को व्यापक लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? डेनियल गोलमैन। 1995
व्यापक लोकप्रिय बनाने वाले डेनियल गोलमैन 1995। इनकी किताब का नाम लिख लो, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? संवेगात्मक बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? अधिक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण, किसी किताब है ये? जॉन मेयर पीटर्स, इसकी डेनियल गोलमैन। ये बहुत गजब की किताब है, पढ़नी चाहिए सब बच्चों। बस इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, आपका बुद्धि लब्धि है, उससे इतना स्ट्रांग क्यों है? ये क्यों चाहिए हमें स्ट्रांग? पूरी जिंदगी में क्यों जरूरी है? बहुत बड़ी बात बोली। इसने कहा था कि सक्सेस में 80% योगदान संवेगात्मक बुद्धि का है, केवल 20% योगदान होता है वो किसका होता है? बुद्धि लब्धि का। कितनी बड़ी बात है। मतलब आप ये सोचते हो कि बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा, बहुत तार्किक है, ये सक्सेस नहीं बनाते। इमोशनल इंटेलिजेंस सक्सेसफुल बनाती है। चीजों को पाने की तलब, ललक, डटे रहना, घबराना नहीं, डर विहीन बन जाना, हर समस्या का समाधान पे ध्यान केंद्रित करना, हमेशा पेशेंस रखना, आशावादी बनना, जीवन में कभी भी दूसरों के सामने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है आपको। तो लाइफ में जो पैसा आता है ना, सच में वो इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। बड़ी सक्सेस इससे आती है। दुनिया का कोई बिजनेसमैन, दुनिया का सबसे बड़े बिजनेस जो होते हैं, छोटे से लेके बड़ा तक, वो इसी से डेवलप होता है। इसलिए इसने कहा कि लाइफ में 80% योगदान सक्सेस में किसका है और 20% किसका है? आईक्यू का। बहुत बड़ी बात है, लिख लेना। इन्होंने सफलता में 80% योगदान इसका माना है और 20% किसका माना है? बुद्धि लब्धि का। इनकी एक किताब और भी है बेटा, लिखो तो। एक किताब और भी लिखी थी इन्होंने, ये भी एग्जाम में आई है, वर्क विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। एक किताब और भी है, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। वर्क विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, किसकी किताब है? हैं? हाँ, डेनियल गोलमैन की। वर्क विथ इमोशनल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? डेनियल गोलमैन। लिख लिया यहां तक? ये सब बेसिक चीजें थी, इतिहास था इसका, ये याद रखना पूरा का पूरा। अब कुछ परिभाषाएं लिखो। पहली गोलमैन के अनुसार लिख लो। गोलमैन, इन्होंने 1998 में डेफिनेशन दी थी। संवेगात्मक बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि अपनी तथा अपनी तथा दूसरों की अपनी तथा दूसरों की संवेगों को पहचानने अपनी तथा दूसरों के संवेगों को पहचानने, कोमा समझने कोमा समझने अपने तथा दूसरों के संवेगों को पहचानने, कोमा समझने तथा प्रबंधन करने की योग्यता है।
तथा प्रबंधन करने की योग्यता है। प्रबंधन करने की योग्यता है। लिख लिया? याद रखना। दूसरी परिभाषा जॉन मेयर और पीटर सेलोवी। इन्होंने 1990 में दी थी ये परिभाषा, फिर 2004 में संशोधन हो गया था इसमें। जॉन मेयर, पीटर सेलोवी। पीक्यू बेटा जी फैक्टर की बहुत सारी चीजें होती हैं, एस तो हो ही नहीं सकता ही। जॉन मेयर, पीटर सेलोवी 1990 2004 में संशोधन हुआ था। लिखो, संवेगात्मक बुद्धि वह योग्यता है संवेगात्मक बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा हम अपनी व दूसरों की भावनाओं का अपनी व दूसरों की भावनाओं का तार्किक रूप से संचालन करते हैं। अपनी व दूसरों की भावनाओं का तार्किक रूप से संचालन करते हैं। अंतर करते हैं, संचालन, अंतर, संचालन करते हैं, अंतर करते हैं और निर्देशन प्राप्त करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा हम अपनी व दूसरों की भावनाओं का तार्किक रूप से संचालन करते हैं, अंतर करते हैं और निर्देशन प्राप्त करते हैं। तीसरी और अंतिम परिभाषा रेयूबेन बार। ये पहली बार क्लास में लिखा रहा हूं बट ये अच्छी है। रेयूबेन बार। संवेगात्मक बुद्धि 2002 में दी थी इसने। संवेगात्मक बुद्धि गैर संज्ञानात्मक योग्यताओं का समूह है। गैर संज्ञानात्मक योग्यताएं मतलब संज्ञानात्मक योग्यता से डिफरेंट है ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट। गैर संज्ञानात्मक योग्यताओं का समूह है। गैर संज्ञानात्मक योग्यताओं का समूह है जो पर्यावरण की मांग और दबावों का पर्यावरण की मांग और दबावों का सामना करने के योग्य बनाती है। पर्यावरण की मांग और दबावों का सामना करने के योग्य बनाती है। पर्यावरण की मांग और दबावों का सामना करने के योग्य बनाती है। इसने कहा है रेयूबेन बार। तीन डेफिनेशन लिखाई हैं, तीनों इंपॉर्टेंट। हेडलाइन डालो, संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं या प्रकृति। प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है? पहली चीज, क्या ये संवेगात्मक बुद्धि संज्ञानात्मक बुद्धि के समान है, यस या नो? उससे डिफरेंट है, उससे फ्रीडम है या रिलीवेंट है, बताओ आप। पहला प्रश्न ये पूछा गया है। अलग स्वतंत्र है, याद रखना। इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रीडम है एकदम। हो सकता है जिसमें संज्ञानात्मक बुद्धि हो उसमें ये हो ही नहीं, और जिसमें ये हो उसमें संज्ञानात्मक बुद्धि हो ही नहीं। समझ आ गई बात? ये जन्मजात है, अर्जित है? ये अर्जित है, अनुभव के साथ बढ़ती है। और बताओ, ये डिफरेंस करने की योग्यता है, ये अंतर बता देगी तुम क्या हो, कैसे हो, तुम सब में अंतर कर देगी, ये संवेगात्मक बुद्धि है। अनुभव प्रशिक्षण प्रभाव पड़ेगा ना संवेगात्मक बुद्धि। मैंने कहा डेवलप होगी ना, लगातार कभी रुकेगी नहीं, जिंदगी भर चलती रहेगी, सतत निरंतर। लिख लो ये सब विशेषताएं। यह संज्ञा, यह बुद्धि लब्धि से स्वतंत्र होती है।
यह बुद्धि लब्धि से स्वतंत्र होती है। तब आईक्यू से फ्रीडम, ये आईक्यू से क्या होती है? स्वतंत्र। क्लियर? बहुत अच्छे बच्चे हो। यह सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार है। का प्रकार है ये? सामाजिक बुद्धि का प्रकार। यह सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार। क्लियर? नंबर 3, ये, हाँ वेरी गुड, यह जन्मजात ना होकर अर्जित होती है। ये हाँ अर्जित की जाती है, जन्मजात ना होकर अर्जित की जाती है, तथा अनुभव के साथ निरंतर बढ़ती है। अनुभव के साथ निरंतर क्या होती है? बढ़ती है। कौन सी बुद्धि? इमोशनल इंटेलिजेंस। जबकि आपकी जो आईक्यू है वो तो निर्धारित समय बाद रुक जाएगा, ये कभी रुकेगी? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे डेवलप होती जाएगी, इसलिए बूढ़े लोगों में ज्यादा पाई जाती है। परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते। आदमी एज के साथ शांत होता जाता है, आपने देखा है। आदमी शुरुआत में बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत क्रोध आता है, आक्रामक होता है, फिर धीरे धीरे वो एकदम ठंडा होता जाता है, उसे चीजों का अलग लेवल समझ में आता है, के साथ कैसे बिहेवियर करना समझ में आता है, बहुत सारी चीजें तो वो आयु के साथ डेवलप होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, हमेशा घटेगी नहीं, बढ़ेगी इमोशन। नेक्स्ट लिखो, यह विचारों में विभेदन करने की योग्यता है। यह विचारों में विभेदन करने की योग्यता है। विचारों में विभेदन करने की योग्यता है। हाँ, परिपक्वता अनुभव हो गई ना बेटा। यह स्वयं की चिंतन व क्रियाओं को निर्देशित करती है। आपको क्या करना है, कैसे करना है। स्वयं के चिंतन व क्रियाओं को निर्देशित करती है। कौन सी बुद्धि? सविंगात्म बुद्धि। स्वयं के चिंतन व क्रियाओं को निर्देशित करती है। यह भावनाओं का प्रबंधन करने की योग्यता है। भावनाओं का प्रबंधन करने की योग्यता, ये तो इसकी प्रकृति होगी। इससे प्रश्न आ जाता है कई बार, प्रकृति क्या है क्या नहीं। एक जो मैंने आपको अरस्तु का स्टेटमेंट बताया था ना, वो भी लिख लेना आप, भूल जाऊंगा अरस्तु ने क्या कहा था। ये मैंने पहली बार आज पढ़ा। एग्जाम में आया था तो पता था, लेकिन किताब में पहली बार पढ़ा है कोई। अरस्तु ने बहुत अच्छी बात बोली इमोशनल इंटेलिजेंस पे। क्रोध करना आसान है, लिखो। अरस्तु ने क्या कहा है? क्रोध करना आसान है। क्रोध करना आसान है। क्या आया हुआ प्रश्न? अर्पिश्य। लेकिन सही समय पर, सही समय पर, सही परिमाण में, परिमाण मतलब मात्रा, परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। सही परिमाण में, सही समय पर, सही परिमाण में, सही व्यक्ति के साथ। एक वर्ड और बोला था मैंने, सही स्थान। हाँ, सही व्यक्ति के साथ, कोमा सही स्थान, तथा सही तरीके से व्यक्त करना, संवेगात्मक बुद्धि का कार्य है। बताओ इससे जुड़ी हुई इतिहास की कोई घटना, लाइन से जुड़ी हुई कोई घटना भारत के इतिहास की, जिसने इस परिभाषा को अपनी लाइफ में पूरा फॉलो किया। इतिहास की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट घटना, क्रांतिकारी घटना।
चाणक्य वाली घटना यही थी। चाणक्य को जब धनानंद ने अपमान किया, इतना बुरा बोला, तो वो गुस्से में आता और अपनी कटार निकालता तो उसको वहीं मार दिया जाता। उसने उस गुस्से को दबाया, किया उसने कुछ नहीं कहा। ये सब बातें अलग हैं कि उसने वहां कहा कि मैं देखना अब अखंड भारत का निर्माण करूंगा, तेरी औकात क्या, ऐसा कुछ नहीं बोला। चुप रहा हो। अरे बोल, राजा के सामने आप कौन बोलेगा भाई? राजा जब दम्भ में हो, घमंड में हो, वहां बोलोगे तो आपकी गर्दनें काट दी जाएंगी। चाणक्य को पता था यहाँ कुछ मत बोलो। चाणक्य चुपचाप मौन हुआ और झुका, प्रणाम किया और निकल गया। और वहां से निकल रहा था तो अपने उस गुस्से को पेल रहा था वो, कि गुस्सा निकलेगा लेकिन सही जगह पे निकलेगा, सही समय पे निकलेगा। और वो पूरा का पूरा उसने चंद्रगुप्त को तैयार करने में लगा दिया सब। और ऐसे थोड़ी है कि तुरंत चंद्रगुप्त को हमला करवा दिया था, नहीं। सही वक्त का इंतजार किया, जब तक सेना तैयार नहीं हो गई, चंद्रगुप्त में मेच्योरिटी नहीं आ गई। और जब लगा कि धनानंद इस समय कमजोर पड़ रहा है, यूनानी जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं, उस समय धनानंद पे आक्रमण करना, यूनानियों को आक्रमण करके बाहर निकालना, इस प्रकार से पूरा प्लानिंग करके जो एक भारत का पहला केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित करता है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, वो इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रतीक था। जब तुम्हें कोई अपमान करे तो उस समय कुछ मत बोलो, मौन हो जाओ, वेट करो, इंतजार करो सही समय का। तो चाणक्य से ज्यादा संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिनिधित्व भारत के इतिहास में कोई नहीं करता। यदि आप चाणक्य की नीतियां पढ़ लोगे तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत सारी गहराइयां समझ जाओगे। आगे बात समझ में? कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ। क्लियर है? आगे बढ़ें।